डायरेक्टर रिटायर हुआ है, उसकी बेटी भी अच्छी जगह पे किसी बढ़िया जगह पे सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के यहाँ भी आई है। उसका जो और समाज का ताना बाना है, उसके जो और लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। जो कोट पैंट पहन के बैठे हैं, जो गाड़ियों से आए हैं, उनके लोग भी अच्छी जगह बैठे हैं। तो वो बताएं कि हम इस समाज से हैं और ये समाज बहुत अच्छा है। धोबी समाज को कोई हल्के में नहीं लेता है। तो आप लोग खुल के बोलो। हमारा सरनेम बाद में होता रहेगा, लेकिन हम धोबी समाज से हैं, ये हमें पहले बोलना पड़ेगा। अभी कुछ लोग अपने आप को जो जाति छुपा छुपा के बूढ़े हो गए, उनके बच्चे भी बूढ़े होते जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि जातियां छुपाई उन्होंने जीवन भर। इसलिए वो कहीं पार्क में बैठ के कोने में एक सोसाइटी चलाते हैं कि यहाँ पर किसी को पता भी ना चले किस समाज से हैं और शादी भी हो जाए बच्चों की। वहाँ पर जब मैं गया तो अब यकीन मानना, इज्जत तो छोड़ो, बेइज्जती ही करी एक तरीके से। चुनाव छोड़ के बीच में गया था, किसी ने पानी तक नहीं पूछा मुझे और कहा जी अच्छा ठीक है जी, आप पॉलिटिक्स नहीं करते, थोड़ा पीछे हो जाइए। और वही लोग थे बाद में मालाएं पहना रहे थे। आज संत गाडगे जी का 150वां जन्मदिवस दिल्ली में मनाया जा रहा है। मेरे साथ संत गाडगे जी के परिवार के वंशज कहें या उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले चौहान जी आए हैं। चौहान जी, क्या कहना है? प्रेम जी, आज के इस दिन पर क्या कहना है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय भीम। और मेरा नाम प्रेम चौहान है जी। और मैं धोबी समाज से आता हूँ। और धोबी समाज सैकड़ों साल से लगा हुआ है समाज को सुधारने में। उसी कड़ी में हमारे बाबा संत गाडगे, जो कि स्वच्छता को लेके बहुत ज़्यादा प्रखर थे कि किस तरीके से समाज में अगर स्वच्छता होगी तो बीमारियों से बचा जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा सबका। और तमाम विचार थे उनके, जो बाबा उनके स्वच्छता के विचार का तो प्रचार किया जाता है, लेकिन शिक्षा के ऊपर जो वो काम कर रहे थे उसके ऊपर प्रचार कम किया जाता है। बाबा साहब के विचार थे, ऑलमोस्ट वही विचार उनके दोस्त थे आपस में। उसमें अगर कहा जाए तो ऐड होता है उसमें स्वच्छता का। और मुझे लगता है कि हम सबको उनके जो विचार थे उसमें बहुत, जो मैं पढ़ पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उसमें ये है कि जब मैं इंसान हूँ तो मुझे ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सामने वाले को, मेरे साथ वाले को मुझसे कोई तकलीफ ना हो। मेरा एक सवाल है कि उनके स्वच्छता के विचार को तो प्रचारित किया जाता है, लेकिन शिक्षा के विचार को प्रसारित कम किया जाता है। नहीं, खूब किया जाता है और हम और ज़्यादा करेंगे जी। और ये हमारी शिक्षा की स्थिति जिस तरीके से समाज के अंदर, खासकर अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के अंदर जो कमी है, और उस कमी को देखते हुए वर्तमान की सरकार में कई लाख स्कूल बंद कर दिए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आ जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि समाज बहुत दबा कुचला, बहुत सालों तक दबा रहा है, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाई उसकी। अब हम मुख्य धारा में आ रहे हैं, हम इस पर काम करेंगे आगे चल के। अपने समाज को, या जो भी दलित समाज से, पिछड़े समाज से आता है, उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि वो एजुकेशन की तरफ जाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो लाखों स्कूल बने, लेकिन दिल्ली कहीं ना कहीं छूती है। अब आप जैसे युवा आ रहे हैं निकल के। नहीं, दिल्ली में भी स्कूलों की तो कमी नहीं है जी। स्कूल बहुत है दिल्ली में। शिक्षा का स्तर नहीं है वो वाला। शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में अभी बहुत अच्छा स्तर है। आप जरा ध्यान से देखिए, प्रचारों पे, मीडिया की बातों पे ना जाएं जी। आप एक्चुअल डाटा जाएंगे तो शिक्षा का मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर दिल्ली में है। तो आज समाज को क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि बाबा साहब को फॉलो करो, संत गाडगे बाबा को फॉलो करो और उनके बारे में पढ़ो। और आपको अगर पढ़ना नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो बच्चों से पढ़वाएं, क्योंकि बच्चे आजकल सब पढ़ रहे हैं। उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आएगा आपके लिए भी, जो समझदार हैं उनके लिए भी उसमें बहुत अच्छे मैसेज निकल के आएंगे कि हम अब तक क्या गलतियां कर रहे थे, क्या सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है वो काफ़ी रहेगा। गलतियों में अभी आप शुरुआत करो बाबा साहब को समझने की, गलतियों में सुधार करें और आगे बढ़े। और जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, या संडे है, छुट्टी है, सिर्फ इसलिए आए हैं, या काम नहीं है कोई उनके पास, अब चलो समाज का कर लेते हैं। जब तक पद पे रहते हैं, जब तक कोई अफसर रहते हैं, तब तक वो अपना जाति का जो टैग है उसे छुपा के रखते हैं। वर्मा बोलते हैं नहीं, हम दूसरे वर्मा जी हैं। चौहान साहब बोलते हैं हम राजपूत चौहान जी हैं। तो इस तरह की हरकतें हमारे ही लोग करते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे भी उन्हें नहीं पूछते हैं। उसके बाद वो समाज में आके बोलते हैं कि अब हम समाज का नाम रोशन करेंगे। जब आपके पास ताकत थी, जब आपके पास पावर थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब आपने छुपा के रखा। और आज भी आप यहाँ आके बैठ के बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके साथ आपका जो बेटा है 15 साल का, 18 साल का, 12 साल का, 22 साल का, 25 साल का, वो क्यों नहीं आया है? आज भी आपके साथ जो मेरी आंटी है, जो मेरी बहन है, जो मेरी भाभी है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है? क्या लगता है कि बाबा साहेब भी यही कह रहे थे, आरक्षण, सिर्फ आरक्षण उन्होंने
बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया था, बाबा साहेब ने पूरे समाज की जो महिलाएं थीं उनके लिए सबसे बड़ा काम किया था। उसमें ठाकुर ब्राह्मण कोई भी हो, सबके लिए उन्हें अधिकार दिया था। और उनका विचार था, गाडगे बाबा का भी विचार था कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। आगे क्या मतलब, बराबर तो आए कम से कम। हम लोग तो उन्हें अपने साथ भी बिठाना नहीं चाह रहे हैं। कितने लोग हैं बताओ, गिनती की 4 या 5। मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे समस्त बैठी मेरी माताएं बहनें, गिनती की तो हैं 3-4 बैठी हैं बस। तो ये इस पे आपको काम करना होगा। आप जब भी आगे से इनवाइट करें किसी को, मुझे भी करें, तो बोलना कि आपके साथ जो महिला कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर आएँ। और आपके जो लोग आते हैं, जो लगातार आते हैं, जो आपके घर से हैं, उनको भी कोशिश करें कि वो भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा समाज में आज बैठ रहे हैं। आप लोग ज़्यादातर रिटायर्ड हैं या अब उतने नहीं घूमने में सक्षम हैं, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके बच्चे जो नौकरी पर रोज़ जाते हैं वो ज़्यादा समाज में घुल मिल रहे हैं। और वो अगर खुल के बताएं, निडरता से बताएं कि ये जो साबरमती के लालतू ने कर दिया कमाल, पहले उन्होंने टैग ले लिया सफाई का, फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, लेकिन बताने की ज़रूरत है कि बाबा संत गाडगे का ये मिशन था, ये उन्होंने उनका अपने नाम पर लेके चलाया जा रहा है। और जब हम समाज की बात करते हैं, बाबा साहब के आचरण की, उनके विचारों की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कोई धोबी समाज नहीं बचता है अकेला। उन्होंने एक अच्छा इंसान होने के लिए प्रेरित किया है पूरे भाषणों में, कि हम उतने अच्छे बने कि मेरे होने से, मेरे बोलने से, मेरे खाने से, मेरे पहनने से किसी साथ वाले इंसान का, मेरे जैसे किसी और आदमी का, किसी औरत का कोई अनादर ना हो और उसे बुरा ना लगे। जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे, जब तक आप कोई गलत हरकत नहीं करोगे, तो मुझे लगता है उसे बुरा नहीं लगेगा। और अक्सर हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे साथ चलने वाले बस में, गाड़ी में, ट्रैफिक पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं जलते हैं, हमसे कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या रखते हैं। उसमें हमें खुद को देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी कोई कमी तो नहीं है। अगर वो हमसे कोई ईर्ष्या रख रहा है, हमसे कोई विरोध दर्ज करा रहा है कि हमें अच्छा नहीं हूँ, या मेरे कुछ खाने पीने घूमने से किसी को आपत्ति है, तो आप समझ लेना कि बाबा साहब ने जो बताया है उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं। अगर हम बाबा साहब ने जो बोला है वो आचरण धारण कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि सामने वाले को, किसी को भी हमसे कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं रहेगी। वो फिर तभी सक्सेस हो सकता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बोलने वाली बात नहीं है। बहुत कूल रहना पड़ेगा, दूसरों की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, दूसरे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो भी सुनना पड़ेगा। इतना सब पी सकते हो तो बाबा साहब संत गाडगे की बात करना कि बाबा साहब के पद चिन्ह पे मैं चलना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। आप अपना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, पड़ोसी का बच्चा चाहता है कि एमसीडी के स्कूल में जाए, बेकार स्कूल में जाए। ये हमारे अंदर की असलियत है। और कोई अच्छा बच्चा जा भी नहीं पा रहा है, वो चाहते हैं कि जाए अच्छे में, लेकिन आप अपने बच्चे को 5,000, 10,000, 20,000 महीने की फीस देके पढ़ा सकते हो, लेकिन पड़ोस का बच्चा क्योंकि किसी प्राइवेट में, किसी अच्छे स्कूल में 200-400 महीने में जा सकता है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करोगे। आप कहोगे मेरा बच्चा तो IIT बनेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा कबाड़ी। उसका नुकसान बताता हूँ। आप अपने बच्चे को बेशक लंदन रिटर्न करा लेना, IITN बना लेना, बड़ा इंजीनियर बना लेना, कुछ भी बना लेना, लेकिन पड़ोस का बच्चा अगर पढ़ाया लिखाया नहीं, उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो चोर, उचक्का, खूनी, बदमाश, जेब कतरा बनेगा। और जिस दिन आपका बच्चा लंदन रिटर्न होगा, बड़ा इंजीनियर बन के आएगा, बड़ा पैसे वाला बन के आएगा और खूब अच्छा आएगा, लेकिन आएगा तो वहीं उसी समाज में, विदेश में तो नहीं चला जाएगा, आएगा तो वहीं पड़ोस में जहां वो बच्चा बैठा हुआ है, जिसको पढ़ाई नहीं मिली थी, जिसको वो सुविधा नहीं मिली थी जो आपके बच्चों को मिली थी। उसमें कहीं ना कहीं आपका भी कारण था। आप चाहते तो उसे थोड़ी बहुत सुविधा दे सकते थे, वो भी पढ़ लेता। अगर पढ़ लेता तो वो मौका देखेगा, आपके बच्चे के हाथ में अच्छी घड़ी होगी, उसे छीनने की कोशिश करेगा और उस छीना झपटी में एक चाकू मारेगा। आपकी इतनी मेहनत, IITN, लंदन रिटर्न सब ढेर हो जाएगा, 1 मिनट में जीरो, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो समाज को सुधारने के लिए सिर्फ अपना घर नहीं, अगल बगल भी देखनी पड़ेगी। सिर्फ अपना घर देखते रहेंगे, अपने बारे में देखते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अंकल एडवोकेट भी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सक्षम हैं, कोई डायरेक्टर रिटायर्ड है, कोई कहीं है, कोई कैसे है। मुझे लगता है सबको, जो समाज के लोग हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसमें जाति वगैरह मत देखना। मैं 2017 में पहला चुनाव लड़ा था, तब भी
कोई सपोर्ट नहीं था कि अलग से कोई समाज के लोग चल रहे हों। 2022 में मैं दोबारा चुनाव लड़ा, 17 में जीता, 22 में दोबारा लड़ा। दोबारा में मेरे खिलाफ समाज के लोगों ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, समाज के लोगों ने जो सब हो सकता था वो किया। मैं फिर भी जीत के आया। 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं विधायक बन के आया। तो क्या लगता है कि सिर्फ समाज ने मदद करी थी? देखा जाए तो समाज ने तो कोशिश करी थी, कैसे हारे। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ समाज नहीं, इस प्रांगण में अगर अगली बार बैठे तो कोशिश करें कि बाकी जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो भी हमारे साथ रहें, हमारे साथ बैठें। जो बाबा साहेब को मानने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और संत गाडगे को मानने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो यही फौज अपने आप में बहुत काफ़ी होगी और बहुत कुछ कर लेगी। लेकिन आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, देखो मैं तो आप समाज की, मैं कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं कि मैं सिर्फ धोबी समाज से हूं तो धोबी समाज की पॉलिटिक्स करूं। वो हूं मैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं और मेरे हटाने से हट भी नहीं जाएगा, वो तो है। और बाकायदा एफिडेविट देखे आते हैं हम लोग कि धोबी समाज से हैं, तो ये तो बिल्कुल कोई गलतफहमी निकाल दे कि हम अपनी जाति से छुपाने की कोशिश भी करेंगे। सार्वजनिक होता है कि मैं रिजर्व सीट से आता हूँ, धोबी समाज से आता हूँ। लेकिन आप सबसे मैं इतनी इच्छा तो कर सकता हूँ, इतनी कोशिश तो कर सकता हूँ कि आप अगली बार आओ तो जो आपके रिश्तेदार हैं, मुझे पता है जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है उसकी बेटी भी अच्छी जगह पे, किसी बढ़िया जगह पे सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के यहाँ ब्याही है। उसका जो और समाज का ताना बाना है, उसके जो और लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। जो कोट पैंट पहन के बैठे हैं, जो गाड़ियों से आए हैं, उनके लोग भी अच्छी जगह बैठे हैं। तो वो बताएं कि हम इस समाज से हैं और ये समाज बहुत अच्छा है, धोबी समाज को कोई हल्के में नहीं लेता है। तो आप लोग खुल के बोलो, हमारा सरनेम बाद में होता रहेगा लेकिन हम धोबी समाज से हैं, ये हमें पहले बोलना पड़ेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि धोबी समाज भी कोई है। नहीं तो कहाँ पता चलेगा, लाखों की संख्या में है लेकिन कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, कोई पार्टी पूछ के राजी नहीं है। तो हमें थोड़ा एकत्रित होना पड़ेगा। बाबा साहेब का सही मैसेज तभी जाएगा जब हम दूसरे समाज की भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे समाज की भी पूरी इज्जत करेंगे। तो इस समय आपसे प्रार्थना करूंगा कि आगे से जब भी आएँ तो जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको साथ में लेके आएँ और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। और अगली बार ये प्रांगण छोटा पड़ जाए, इन लोगों को लगे कि नहीं अब जगह कहीं बाहर देखनी पड़ेगी, बड़ी देखनी पड़ेगी, ये लोग भी मजबूर हो जाएं। आप सबसे इतनी प्रार्थना चाहता हूँ। आप सब ने मुझे इतने धैर्य से सुना और आप बुरा मत मानना, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, बस एक नहीं बोलूँगा तो मैसेज पहुँचता भी नहीं है। आप यकीन मानना, चुनाव के दौरान में एक संस्था चलती है कोई, और उस संस्था का क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी ब्याह बड़ी आसानी से हो जाते हैं, धोबी समाज में बहुत दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आप को जो जाति छुपा छुपा के बूढ़े हो गए, उनके बच्चे भी बूढ़े होते जा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं क्योंकि जातियाँ छुपाई उन्होंने जीवन भर। इसलिए वो कहीं पार्क में बैठ के कोने में एक सोसाइटी चलाते हैं कि यहाँ पर किसी को पता भी ना चले किस समाज से हैं और शादी भी हो जाए बच्चों की। वहाँ पर जब मैं गया तो अब यकीन मानना, इज्जत तो छोड़ो, बेइज्जती ही करी एक तरीके से। चुनाव छोड़ के बीच में गया था, किसी ने पानी तक नहीं पूछा मुझे और कहा जी अच्छा ठीक है जी आप पॉलिटिक्स नहीं करते, थोड़ा पीछे हो जाइए। और वही लोग थे बाद में मालाएं पहना रहे थे, वही लोग थे। क्या जरूरत है एक पार्क में बैठ के अपने बच्चों के बेटियों की शादी की बात करने की? यहाँ आओ, ये प्रांगण है बाबा साहब की, यहाँ पे पहचान है, यहाँ पे बैठो, यहाँ करो, हर बार जिसने करनी हर संडे को आओ। दिल्ली में और बहुत जगह है हमारे पास, दक्षिणपुरी में धोबी घाट है, लोधी कॉलोनी में धोबी घाट है, लोधी रोड पे धोबी घाट है, पूरी सीपी में धोबी घाट है। धोबी घाटों की कमी नहीं। हमारे पहले के लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष करके इतना इंतजाम कर लिया है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं यार। लेकिन आपको एक पार्क चाहिए शानदार, जिसका नाम बहुत शानदार है, और वहाँ बैठ के बेटियों की शादी की बात करेंगे ताकि किसी को पता भी ना चले और शादी भी हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है। तो सुधार की ज़रूरत है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की ज़रूरत है कि हमें अगर रिश्ता करना होगा तो हम अक्षरधाम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम कहीं और मंदिर में नहीं जाएंगे, हम बाबा संत गाडगे के मंदिर में आएंगे। अपनी बेटी को लेके आओ, हम अपना बेटा लेके आ रहे हैं, यहाँ बात करेंगे। क्यों करेंगे हम इधर उधर? हमारे पास जगह नहीं है क्या? यहाँ आएंगे तो हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी कि हाँ हम अपने घर में बैठे हैं, धोबी समाज में बैठे हैं। लेकिन नहीं, क्यों छुपाने की जरूरत है पता नहीं।
तो बस इतना ही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा उनके बारे में, किसी और के बारे में। सुधार की ज़रूरत है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ होंगी, बोलते हुए बहुत कुछ गलत बोल गया हूँगा। और वैसे भी सुना होगा आपने, कोई कह रहा होगा कि प्रेम चौहान तो थोड़ा एटीट्यूड वाला है, प्रेम चौहान कम ध्यान देता है। तो हो सकता है आपकी वो बात भी कोई कह रहा हो सच हो, तो मुझे भी अपने अंदर सुधार की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने आप को तब सुधार कर पाऊंगा जब आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, आप लोग, और भी चुनाव आएंगे, और भी चीज़ें होंगी, उन सब पे ध्यान देंगे समाज को ऊपर उठाने के लिए। और कभी भी हम किसी दूसरे समाज को अपने से कम नहीं समझेंगे, उसको भी इज्जत देंगे। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।